कर दी है शुरुआत दूसरे बॉर्डर बनाने की। तो दूसरे पन्ने पर मैंने दूसरा बॉर्डर बनाने का निश्चय किया। यहाँ पर मैंने चेरी का जो पेड़ होता है, चेरी ट्री, वो बनाने की कोशिश की है और इस तरह से इसमें बारीक बारीक सी डिटेल्स डाली है। ट्री में जो स्टेम्स है वो बहुत बारीक बारीक डालनी है। इस तरह से मैंने इसे फैलाकर आकार दिया हुआ है। सोचा है कि चारों तरफ का एक बार बॉर्डर बना दिया जाए, उसके बाद ही इस पर चेरी ब्लॉसम्स जो है वो खिलाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर स्टेम्स का वर्क कंप्लीट किया है। इस तरह से अपने दिमाग में इसका एक बॉर्डर मैंने डिज़ाइन कर लिया है कि चारों तरफ से इस तरह से बॉर्डर खींच दिया जाएगा पहले, उसके बाद ही इस पर फूल उगाएंगे। तो पहला स्टेम तो मेरा ऊपर का बन गया था। अब नीचे भी इस तरह से लाइन शेप में मैं इसे एक ड्रॉ कर लूँगी और इस तरह से मैंने एक आकार दे लिया है, शेप दे लिया है और इस पर अभी इसका स्टेम का वर्क कंप्लीट करूँगी। तो जितनी यहाँ पर बारीक बारीक डिटेलिंग होगी उतना ही ब्लॉसम्स जो है, फ्लावर्स जो है वो अच्छे दिखेंगे। एक बारीक सा डिटेल यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेम्स बना दूँ। तो जितनी बारीक और नज़दीक आप यहाँ पर स्टेम्स बनाएंगे उतने ही फ्लावर्स देखने को सही दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्टेम्स और बहुत सारे गहराई में बिल्कुल यहाँ पर स्टेम्स बना रही हूँ छोटे आकार के। इस तरह से नीचे की भी लाइन जो है वो खिंच चुकी है। तो एक दिमाग में हमारे बॉर्डर जैसा बन चुका है कि कितने एरिया में मुझे रिटर्न वर्क करना है और कितने एरिया में डेकोरेशन हो तो चलेगा। कई बार डेकोरेशन के चलते हमारा जो रिटर्न वर्क है वो छिप जाता है, यानी इतना डेकोरेटिव बना देते हैं कि रिटर्न वर्क की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। इसीलिए डेकोरेशन सीमित ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक सीमित सा आकार देकर यहाँ पर बॉर्डर बना लिया है। इन्हें लाइन खींचकर मैंने एक बॉर्डर का आकार दे दिया है। बीच में जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पर मैं पेज चिपका कर, कोई पन्ना चिपका कर वहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉसम्स जो है, चेरी ब्लॉसम्स, उसे बनाना स्टार्ट किया है और बहुत ही ईजी फ्लावर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे जब हमारी पेन नहीं चलती हो तो हम उसे चला कर देखते हैं ना, गोल गोल घुमाकर, उसी तरह यहाँ पर मैंने एक स्पाइरल चला कर यहाँ पर फ्लावर्स बनाए हैं। तो इस तरह से जो सामने के फ्लावर्स है वो छोटे बनाने हैं और जो पीछे के फ्लावर्स है इन्हें से थोड़ा चौड़ाई में बनाना है, चौड़े बनाने हैं, बड़े बनाने हैं। तो इस तरह से पीछे के फ्लावर्स जो है वो मैं बड़े बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से पीछे के फ्लावर्स हैं इसीलिए ये बड़े हैं और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हमारी स्टेम्स आगे बढ़ती जाएगी तो हमारी फ्लावर्स छोटे होते जाएंगे। इस तरह से मैंने नीचे का भी जो स्टेम है वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स को कंप्लीट कर लिया है। सेम वे मैंने पीछे की फ्लावर्स को बड़े आकार दिए हैं, बिग साइजेस के फ्लावर्स बनाए हैं। एंड जो जितना मैं आगे चलती जाऊँगी, स्टेम्स में सामने चलती जाऊँगी, उतना ही मैं फ्लावर्स को छोटे छोटे आकार देते जाऊँगी। बहुत इजी बट इट एलिगेंट भी बना है। देखिए फ्लावर्स ड्रॉ करना कितना इजी है। बस यहाँ पर स्पाइरल ड्रॉ किया है मैंने तो फ्लावर्स का आकार बन गया है। मुझे ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपको ये फ्लावर्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्लावर्स भी कंप्लीट किए हैं। धीरे धीरे जैसे ही ये स्टेम भरता जा रहा है वैसे ही मुझे ये पूरा पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लॉसम्स ट्री। तो इस तरह से पूरे ही स्टेम्स को धीरे धीरे एक के बाद एक फ्लावर्स, छोटे बड़े फ्लावर्स बनाकर मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। देखिए आपको यह कैसा लगता है। फ्लावर्स बनाने का तरीका बहुत इजी है। आप बहुत इजीली यही फ्लावर्स आप रंगोली में भी बना सकते हैं, मेहंदी में भी बना सकते हैं। थोड़ा इनोवेटिव आइडिया है और ऐसे ही इनोवेशन से अपने पुराने नए आर्ट्स को आप नए आकार दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2-4 स्टेम्स और बची हैं, इनको भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ और इन्हें पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ वैसे वैसे मैं फ्लावर्स को बहुत ही छोटा आकार दे रही हूँ। देखिए क्योंकि जो ट्री होता है उसमें सारे बड़े ही फ्लावर्स नहीं होते, तो सभी आकार के फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। देखिए।